बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफ़ियान शाहिद और हम कुकिंग एडिटिंग की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक सवाल जो पूछा गया था वो ये था कि पिक्स आर्ट के अंदर जब हम एक थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं तो वो सेव क्यों नहीं हो पाता, और उसके जो रेज़ोल्यूशन है या उसका साइज़ है वो किस तरह से कस्टमाइज़ तरीके से हम सेट कर सकते हैं, विच जो साइज़ इज़ बेस्ट फॉर द यूट्यूब थंबनेल। सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा काम है लेकिन सीखना ज़रूरी है। कोई भी काम हो जब तक आप उसे सीख नहीं लेते तब तक वो मुश्किल होता है। जब आप उसको सीख लेते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। लेट्स सपोज, अच्छा ये एक बात ज़रा ज़हन में समझ लीजिए कि जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना नेट ऑफ़ कर दीजिए। अगर आपका नेट ऑफ़ नहीं होता यानी ऑन है तो फिर ये यहाँ पर आपको कहेगा इसको परचेज़ करें व्हाट्सएवर, वो काफ़ी सारे ऐड वगैरह दिखाएगा विच विल बी वेरी जो है वो इरिटेटिंग फॉर यू। खैर, प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। मैं एक एक स्टेप को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे कलर के साथ बता देता हूँ। ये है जी पिक कैनवस। अब ये पिक कैनवस का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर एक जो है वो अ, डब्बा ले लें, समझ लें जो मर्ज़ी, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड समझ लें, यहाँ पे कुछ साइज़ दिए हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। जैसे कि ये एफबी कवर पेज के लिए होता है, ये आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर बनाने के लिए, या आप शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी होता है। शॉर्ट वीडियोज़ की जो है वो टाइटल बनाने के लिए, सॉरी ज़्यादातर ये इंस्टा के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें से एक जो रेशो है 1280 मल्टीप्लाई बाई 720, ये रेशो जो है वो यूट्यूब के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी लो है। फुल एचडी जो आपके पास होती है वो यहाँ पे मैंने कस्टमाइज़ तरीके से सेट की हुई है। यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये वाला। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये साइज़ आ जाता है। यहाँ पे आप मैनुअली जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो बेस्ट साइज़ होता है वो 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080 जो है वो उसका साइज़ होता है। इसको ओके करने के बाद आपने ऊपर ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला निशान, इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब ये जो हमारा इंटरफ़ेस है, इस इंटरफ़ेस में हम इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो अगले पोर्शन में आएगा। टेक्स्ट के लिए हमें इस जगह से आगे मूव करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम सारा इसकी फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब इसको खूबसूरत बनाना, इसका लुक देना, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है आप इसको कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पर जो है अ, अच्छा ये भी ज़रा समझ लें, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ शेप्स देगा। ये देखें, ये काफ़ी सारी शेप्स हैं। इनमें से आपको अगर ये वाली शेप चाहिए, इसके बाद आपने पहले ये स्टॉक होगा यानी अंदर वाला हिस्सा खाली होगा, लेकिन फिल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने कलर सेलेक्ट करना है, जो कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। लाइक अगर आपको ये वाला कलर चाहिए, ये आपने ऊपर पट्टी बनानी है, ठीक है, ये आपने ऊपर पट्टी बना दी, ठीक है। इसके बाद आप चाहते हैं कि किसी और कलर की, लाइक अगर आपको ये येलो, ठीक है, ये येलो वाली आपके पास पट्टी आ गई, ठीक है। इस तरह से आप बनाना चाहते हैं। दरमियान में आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं या जो कुछ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी अपनी पिक्चर है या अगर आप कोई पीएनजी फ़ाइल करना चाहते हैं, पीएनजी फ़ाइल के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाके आपने वहाँ पे जैसे कोई भी लोगो लेना है, अगर कोई आप कुकिंग की कोई भी वेजिटेबल की कोई भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पे उस वेजिटेबल का नाम लिख के आगे पीएनजी लिखेंगे तो वो काफ़ी सारी फ़ाइलें आपके पास आ जाएंगी। तो उसको बाद में यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे मैंने ये पीएनजी यानी इनका बैकग्राउंड ख़त्म किया हुआ है। तो ये देखें, ये यहाँ पे इधर से भी लगा सकते हैं, इसको रोटेट भी करवा सकते हैं इस तरह से, ये देखें, यानी इसका चेहरा इधर भी कर सकते हैं, जो आपको जैसे बेहतर लगे यहाँ यहाँ पे, ठीक है। सो इसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई कुकिंग आपके कोई चैनल की जो है आपके पास कोई रेसिपी आपने बनाई हुई है जिसकी तस्वीर बनाई है, फ़र्ज़ करें मेरे पास तो अभी फ़िलहाल यही पड़ी हुई है, मैं इसी को जो है वो थोड़ा सा, अच्छा ये जो आपके पास रेसिपी होती है
इसको कोशिश करें कि इसकी तस्वीर जो है, मेरे पास जो कि पड़ी यही है, इसकी तस्वीर HD आपके पास होनी चाहिए ताकि ये फुल आपको नज़र आए और आप देखने वाले के मुंह में पानी आना चाहिए। सो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये आपको एक वे बता रहा हूँ, आपको इसको डिफरेंट वेज से इस टूल को यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरह के आप बना सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास आ गया, आप बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं आप इसको करें और उसके बाद आप उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो ये मुझे मेरे ख़्याल में कोई अच्छा लुक नहीं दे रहा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको बैक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं वो पिक्चर लगाता हूँ। मोस्टली जो है इस तरह की पिक्चर्स को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे कि ये है, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं आप लगा लें, नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट के लिए आप, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो ख्याल करनी है वो ज़रा समझ लीजिएगा। ये मैं एक मतलब आपको एंगल बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉन्ट के हवाले से आपकी जो फ़ाइल सेव क्यों नहीं हो पाती वो भी हम देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, हाउ टू मेक या मेड या जो भी आप करना चाहते हैं, हाउ टू मेक मटन कढ़ाई या जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो है ना, आप जब लेटेस्ट करेंगे यहाँ पे एक सिंबल सा शो हो रहा होगा। ये वाले उन सिंबल्स का मतलब ये होता है, ये जो कि मैंने क्रैक वाला यूज़ किया हुआ है, इसमें वो सिंबल्स यूज़ नहीं हो रहे। तो उन सिंबल्स की मदद का मतलब ये होता है कि ये वाले जो फ़ॉन्ट है ना, मतलब जो होम का साइज़ बता रहे होंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप जब इस पर क्लिक करोगे ना, इनके अलावा यानी ये इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, यानी कोई आइकन शो नहीं हो रहा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आपके पास शो हो रहे होंगे तो फिर आपके पास ये होगा कि आप इस फाइल को, इस तस्वीर को जो है वो सेव नहीं कर सकते। ठीक है, उसको करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लें, यही बेहतर हल होता है। ठीक है, ये अब मेरे पास चूँकि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट जो है वो ऐड करके रखे हुए हैं, मैं इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि ईज़िली जो है वो पढ़ा जा सके या जिसमें लुक एक अच्छा आए। इस तरह के आप कोई भी, जैसे ये देखें अच्छा लुक दे रहा है, नीचे भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये फ़ाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। कुछ और भी फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर यहाँ बिल्कुल बैक पे आप आ जाते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी की आप पिक्चर लगाना चाहते हैं और साथ में यहाँ पे इस तरह से एक मतलब जो है वो, सॉरी, जब ये ऐसे करना लग जाए तो एक दफ़ा ऐसे कर लीजिएगा। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि ये आ गया आपके पास, ये डब्बा आ गया, नीचे जो है वो कोई भी अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं आप अपनी लगा लें, या किसी की लगाना चाहते हैं किसी की लगा लें। फ़ोटो पे क्लिक करें, आपने जहाँ पे वो पिक्चर रखी हुई है, हाँ जी, ये देखें, यहाँ से नहीं होगा, चलो इधर से आप इसको, सॉरी, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इधर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो भी आप, ये एक अच्छा व्यू है जिससे मतलब आपका एक अच्छा थंबनेल क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ इस वीडियो के अंदर
वो ये है कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है, आप उसका जो है वो बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर इधर आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड करनी है। सो उसका बैकग्राउंड मुझे ख़त्म करना है। लाइक ये वाला आपके पास आ गया। 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि किसी हद तक आप इसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये कट आउट के ऊपर क्लिक करना है। मेरे ख्याल में ये नेट का ऑप्शन दे रहा है। इधर से आप ऐसे करें, ठीक है। उसके बाद आप ये जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उसमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, अब इधर से आपने जो चीज़ इसमें से रिस्टोर करनी है, यानी ऐड करनी है, उधर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यानी जो रेड जोन होगा ना, वो आपका इंक्लूड रहेगा, बाकी जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इधर से आपने ये भी ये मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, आप थोड़ा एहतियात से कीजिएगा। इससे ये है कि आप इसका बैकग्राउंड जो है वो भी ये देखें, इस तरह से मतलब इसका बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये बस ये है कि कुछ किसी हद तक बेहतर है, लेकिन इसके लिए आप एक और ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेरे पास बैकग्राउंड चेंज के नाम से एक ऐप भी है। उससे ये है कि आप किसी भी चीज़ को PNG में बैकग्राउंड चेंजर के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर से जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी मतलब किसी भी रेसिपी के पीछे कोई बैकग्राउंड अगर आपका आ रहा है तो आप उसको ख़त्म करके यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस क्रॉस करें। अब ये पूछ रहा है कि किसी पर्सन को करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को। सो फ़र्ज़ करें अगर आपने अपनी पिक्चर को करना है तो आपने यहाँ पे पर्सन करना है, और किसी ऑब्जेक्ट को करना है तो फिर आपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। अभी यही फ़िलहाल मेरे पास एक पिक्चर मुझे नज़र आ रही है। सो इसका अगर बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो अभी ये कुछ देर में आपको बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देगा। वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया। ये एक PNG फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसको आप उधर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आपकी पिक्चर सेव हो चुकी है गैलरी के अंदर, ठीक है। तो इसको अब आप उधर जो है वो उस ऐप के अंदर PicsArt के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ये ख़त्म की मैंने, अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई, तो जिसका जो है वो बैकग्राउंड ख़त्म हुआ हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी पिक्चर के बैकग्राउंड को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से आप ख़त्म करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट की सूरत में लाजमी पूछेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।